Namaskar, I'm Nitin Mathur, lecturer computer engineering from Government Polytechnic College, Jalur. Today I'm discussing a topic related to the Open Office Impress, and in this topic we are discuss about adding animation in slide. तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही काम करता है और उसमें स्लाइड के अंदर हम कैसे एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं उसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि स्लाइड एनिमेशंस जो हैं वो क्या होते हैं या स्लाइड में एनिमेशंस क्या होते हैं। एनिमेशन को अगर हम बहुत सिंपल सा ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपके स्लाइड पे कोई कंपोनेंट है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, वो कितनी देर बाद आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, किस डायरेक्शन से आना चाहिए, उस पे किस तरह का इफ़ेक्ट आप देके उसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, ये एनिमेशन कहलाता है। तो देखते हैं स्लाइड पे क्या लिखा है। स्लाइड एनिमेशंस आर सिमिलर टू द ट्रांजिशंस बट दे आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल स्लाइड, अ टाइटल, अ चार्ट, इमेज और इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट। तो यहाँ पे जो आपका एनिमेशन है वो है ट्रांजिशंस। दैट मीन ट्रांजिशंस का मतलब ये है कि वो आपका जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट या तो टाइटल हो सकता है, या कोई चार्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई बुलेट पॉइंट हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो ट्रांजिशन किस तरह से होगा, वो कैसे आपके सामने आएगा, जिससे आपकी जो स्लाइड है या आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इम्प्रेसिव हो, जिससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ईज़िली समझा सकते हैं। एनिमेशन कैन मेक अ प्रेजेंटेशन मोर लाइवली एंड मेमोरेबल। तो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो क्या आपका बहुत जब आप एनिमेशन अपने स्लाइड में ऐड करते हैं तो वो एनिमेशन बहुत ऐसा लगता है, लाइवली का मतलब है जीवंत लगता है कि यार वाकई जो आप बता रहे हैं ऐसा ही कुछ हुआ होगा, राइट। या वो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, यानी आपको याद रहता है लाइफ लॉन्ग टाइम तक कि यार मैंने वो प्रेजेंटेशन देखा था। तो एनिमेशन से आपके जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छा इम्प्रेसिव इम्प्रेशन होगा सामने की तरफ। Just as with the transition, heavy use of animation can be fun but distracting and even annoying for an audience expecting a professional presentation. तो अब यहाँ ट्रांजेक्शन आपने डाल तो दिए हैं पर इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो कि जिससे आप आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ प्रेजेंट करना है तो वो टाइम निकल जाए और आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो हम एनिमेशन वहीं एंटर करेंगे अपने स्लाइड में जहाँ पे आपको वो बहुत ही आपको बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करना है या आपको बहुत अच्छा उसको दिखाना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस एनिमेशन को उसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा अगर आपने डाल दिया तो या तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा कि यार वो बोर करेगा ऑडियंस को कि यार ये बहुत ज़्यादा एनिमेशंस आ गए हैं या बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस आ रहे हैं, या फिर वो बहुत थकाने वाला होगा कि यार कितना और उसको और सहना पड़ेगा, ऐसी कुछ फीलिंग आएगी ऑडियंस के अंदर। बट जब भी आप कोई प्रोफेशनल आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स या लिमिटेड एनिमेशंस का यूज़ कर रहे हैं जो प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना दे। Animation effect need to be applied from normal view so that can you can select individual object on a single slide. Animation जो है आप उनको अप्लाइड कर सकते हैं नॉर्मल व्यू के अंदर जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं और वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले जब आपको एनिमेशन को अप्लाई करना होगा तो नॉर्मल व्यू डिस्प्ले द डिज़ायर स्लाइड, जो आप साइड आपको ओपन करनी है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, जो उस ऑब्जेक्ट आपको एनिमेट करना है उसको आप सेलेक्ट करें। एंड इन द टास्क पेन चूज़ कस्टम एनिमेशन। टास्क का जो आपका टैब है उसमें जाके आपको कस्टम एनिमेशन क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो जब कस्टम एनिमेशन आप चूज़ करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम आपके सामने शो होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए डिस्क्राइब करता हूँ। कस्टम एनिमेशन में देखिए यहाँ पे ऐड है, चेंज है, रिमूव, यानी जो एनिमेशन आपको देना था वो ऐड कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। स्टार्ट है यहाँ पे ऑन क्लिक। स्टार्ट का मतलब है कि वो एनिमेशन स्टार्ट कब होगा,
बटन के क्लिक होने पे होगा या कुछ टाइम के बाद होगा, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपका डायरेक्शन, वो एनिमेशन जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन से आएगा, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम और राइट से। स्पीड कैसी होगी उसकी, बहुत तेज़ होगी, स्लो होगी, ये सारे इसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं। और उसके बाद पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको एनिमेशन आपको देना है। उसके बाद अब नीचे है चेंज ऑर्डर, आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं एनिमेशन देने के बाद, कि आपको लगता है कि नहीं मुझे पॉइंट 1 जो है, पॉइंट 1 वो पहले मिलना चाहिए या पॉइंट 2 बाद में मिलना चाहिए। जो जो आपको पहले चाहिए या जो बाद में चाहिए, आप उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। प्ले करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल व्यू के अंदर ही वो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एनिमेटेड फॉर्म के अंदर रन होंगे। जब स्लाइड शो करेंगे तो वो स्लो करेंगे तो वो एज अ प्रेजेंटेशन रन होगा, और जब वो जब स्लाइड आएगी तब वो एनिमेशन रन होगा। ओके, देन ऑटोमेटिक प्रीव्यू भी इसके अंदर टिक कर रखा है, तो आप इसको भी जब आप करेंगे तो वो प्रीव्यू जो है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक स्लाइड के अंदर आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। फिर अप्लाइंग एन एनिमेशन इफेक्ट, आपको सबसे पहले ये इफेक्ट कैसे आएगा, जो ऐड पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड द कस्टम एनिमेशन डायलॉग अपीयर्स। कस्टम एनिमेशन का डायलॉग, जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो आपके राइट हैंड साइड में जो आपके दिख रहा है वैसा ओपन होगा। चूज एन इफेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द पेजेस ऑफ दीज डायलॉग एंड चूज द स्पीड और ड्यूरेशन ऑफ दैट इफेक्ट। आपको यहाँ पे उसकी तो डायलॉग वन ऑफ द पेज ऑफ दिस डायलॉग एंड चूज़ द स्पीड ऑफ ड्यूरेशन। आपको स्पीड चूज़ करनी है और आपको डायरेक्शन चूज़ करना है जहाँ से वो एनिमेशन अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस एंट्रेंस में आप देख रहे हैं कि इस एंट्रेंस का मतलब है कि वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसा होगा। चेक बॉक्स की तरह बनेगा, चेक बोर्ड है, सर्कल है, डायगोनल स्क्वायर्स हैं, तो ये फ्लाई इन है, पीक इन, प्लस, रैंडम बार्स, रैंडम इफेक्ट, स्प्लिट। तो ये जब इफ़ेक्ट आपके सामने आएगा तो किस तरह से वो ऑब्जेक्ट आपके सामने अपेयर होना चाहिए, उसकी एंट्रेंस कैसी होगी, राइट। तो यहाँ से आप उस इफ़ेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। To choose the starting animation from the object, for example fly in or dissolve in, use the entrance page। आपको जब एनिमेशन देना है तो उस कंडीशन में आपको एंट्रेंस से आपको चूज़ करना पड़ेगा फ्लाई इन और डिज़ोल्व इन। क्लिक ओके टू सेव द इफेक्ट एंड रिटर्न टू द कस्टम एनिमेशन पेज ऑन द टास्क पेन। अगर आपको उसको सेव करके आगे बढ़ना है तो ओके पे क्लिक करें और आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका एम्फेसिस पेज आता है। इस एम्फेसिस पेज के अंदर क्या करना है, आपको फ़ॉन्ट कलर जो है वो अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन का डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। इसके अंदर टू चूज़ एन इफेक्ट सच एज डिफरेंट फॉन्ट कलर और ब्लिंकिंग टेक्स्ट और यूज़ एम्फेसिस पेज। तो आपको अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट को ब्लिंक कराते हुए लेना है या डिफरेंट फॉन्ट कलर में आपको लेना है तो आप यहाँ एम्फेसिस पेज पे ले सकते हैं। क्लिक ओके टू सेव द इफेक्ट एंड रिटर्न टू द कस्टम एनिमेशन पेज ऑन द टास्क पेन। अगर यहाँ पे इसको सेव करके आप आगे जा सकते हैं। फिर है कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स आ गया क्या, टू चूज़ इफेक्ट व्हेन लिविंग दिस ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे एग्जिट होने पे कैसा दिखना चाहिए, एक तो ना एंट्रेंस होने पे कैसे दिखना चाहिए, अब वो एग्जिट जब हो रहा है तो एग्जिट होने के बाद कैसा दिखना चाहिए, वो आपकी क्या है, वो इफ़ेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। वही इफ़ेक्ट्स हैं वो जो एंट्रेंस पे थे, वही इफ़ेक्ट एग्ज़िट पे हैं। तो उसको चूज़ करके आप उसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। देन उसके बाद है मोशन पाथ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो चूज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमेशन, यूज़ द मोशन पाथ पेज। तो अब आपको मोशन देखना है, आपका डायरेक्शन किस तरह से आएगा, आपका डायरेक्शन का मोशन कैसा रहेगा। तो कर्व रहेगा, पॉलीगॉन रहेगा, या 5 स्टार रहेगा, हार्ट रहेगा। तो वो डायरेक्शन जब आ रहा है तो किस तरह से उसका मोशन पाथ होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करके ओके करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी एनिमेशन की स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, ऑन क्लिक विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। ऑन क्लिक का मतलब क्या है, दिस एनिमेशन स्टॉप एट दिस इफेक्ट अंटिल द नेक्स्ट माउस क्लिक।
ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि अगला माउस क्लिक नहीं होगा। विथ प्रीवियस द एनिमेशन रन्स एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस एनिमेशन। विथ इसका मतलब है कि जो पुराना ऑब्जेक्ट को जो आपने एनिमेशन दिया है वही एनिमेशन इसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। आफ्टर प्रीवियस द एनिमेशन रन्स एज सोन एज द प्रीवियस एनिमेशन एंड्स। प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे जो एनिमेशन है जब वो एंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में अगला एनिमेशन स्टार्ट होगा। To illustrate how you can set up multiple effect, let us look at common animation. List item fly in one at a time from the bottom of the slide, and as each new item appears the previous item change a different color. How and here how to create these effect. हमें यहाँ पे ये इफेक्ट यहाँ पे क्या करना है, देखना है ये इफेक्ट हम कैसे दे सकते हैं अपने स्लाइड्स के अंदर। तो पहला अप्लाई द फ्लाइन इफेक्ट टू द इंडिविजुअल लिस्ट आइटम। अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई द फ्लाइन इफेक्ट इन द इंडिविजुअल लिस्ट आइटम। तो क्या करना है, आपके पास 4 आइटम हैं, देख रहे हैं आप स्लाइड 1 के अंदर। डिस्प्ले द कस्टम एनिमेशन पेज और टास्क पेन हमने वो ओपन कर लिया है। एंड क्रिएट द स्लाइड विद द सर्वर आइटम इन द बुलेट लिस्ट। आवर एग्जांपल स्लाइड हैज़ द 4। हमारे एग्जांपल कितने हैं, 4 है। अब क्या करना है, सेलेक्ट ऑल 4 आइटम्स हमें सेलेक्ट करना है। क्लिक ऐड द कस्टम एनिमेशन पेज, हमें कस्टम एनिमेशन के पेज पे ऐड पे क्लिक करना है, जिससे आपका एंट्रेंस वाला पेज ओपन होगा। और यहाँ पे हमें फ्लाई इन को सेलेक्ट करना है, स्पीड को रखना है मीडियम और हमें ओके पे क्लिक करना है। The 4 effects you have just set up are listed in the animation list on the custom animation page. जैसे ही आपने वन को एनिमेशन दिया उनके सामने अगर आप देख रहे हैं, दिख रहा है एक बॉक्स दिख रहा है पॉइंट के आगे, तो वहाँ दिख रहा है, देखिए आप स्टार्ट टाइप शोइंग ऑन क्लिक आइकन। इफेक्ट जो आपका है इफेक्ट टाइप शोइंग एंट्रेंस आइकन। तो जब स्टार्ट टाइप क्या है, ऑन क्लिक पे स्टार्ट होगा, ये क्लिक होने पे स्टार्ट होगा। और इफेक्ट क्या है इसका, एंट्रेंस के अंदर अपन ने जो फ्लाई इन देखा था वो उसका इफेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्लाई इन दे सकते हैं। फिर है सेकंड आपका अप्लाई द चेंज फ़ॉन्ट कलर इफेक्ट ऑन द लिस्ट आइटम। अब मुझे कलर फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। Now you want to set the each of the first 3 list to change font color when showing item appears on the slide. To do this, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, select the first 3 item on the slide, not the animation list. हमें क्या करना है, वो जो एनिमेशन हमने दे रखा है उसको नहीं, उसके अलावा जो हमें आइटम्स हैं हमें वो देखने हैं। एंड क्लिक ऐड इन द कस्टम एनिमेशन में क्लिक किया। This time we go to the emphasis page of the custom animation dialog and choose the color change font color. Font color को change करके ओके कर देंगे। फिर क्या होगा देखें आप, notice that when the 3 new animation are listed in the bottom of the animation list, the type of effect icon of these 3 effect in the second column is different from the icon of the first 4 effect. तो आप देख रहे हैं कि पहले 4 पे जो इफेक्ट आपका आ रहा है इस एनिमेशन का, उनका जो आइकन आपको दिख रहा है वो अभी जो हमने एनिमेटेड किया है उससे अलग है। You could, if you wish, select any of the last 3 items and choose a different color from the font list on the custom animation pane. तो अगर हमें और भी कलर चेंज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने हमारे पास 8 यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने एनिमेशन दिया है। उन एनिमेशन को हमने जब दिया था तो एनिमेशन में पहले 4 में कॉमन एनिमेशन दिया था, सेकंड 4 में अलग कॉम्बिनेशन दिया था। तो आप देख रहे हैं सबका जो आगे जो आपको आइकन दिख रहा है वो अलग है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन जब हम देते हैं तो डिफरेंट एनिमेशन दे सकते हैं और वो डिफरेंटली शो होंगे। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसमें हमने क्या किया, चेंज ऑर्डर चेंज कर दिया। प्रीवियस स्लाइड के अंदर क्या था कि पहले जो सिंगल एनिमेटेड थे वो 7 थे और दूसरी बार जो सेकंड एनिमेटेड थे वो 7 थे। इस बार हमने क्या किया, उनको ऑर्डर कर दिया उनके नाम से। तो यूज़ अ चेंज ऑर्डर अप एरो बटन टू मूव ईच ऑफ द लास्ट 3 आइटम अप टू द लिस्ट टू द जस्ट अंडर द अदर आइटम विद द सेम नेम। तो सेम नेम के जो ऑब्जेक्ट बनाए थे, जिनको एनिमेटेड किया था वो अब क्या हैं, 7 हैं, उनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। द एनिमेशन लिस्ट विल नाउ लुक लाइक द फिगर। अब एनिमेशन की लिस्ट आपको जिस तरह से दिखेगी।
अब हम कर रहे हैं चेंज द टाइमिंग फॉर द सम लिस्ट आइटम फ्रॉम द विद द प्रीवियस ऑन क्लिक। अब हम कुछ चाह रहे हैं कि कुछ आइटम को हम क्या करेंगे विथ प्रीवियस, यानी जैसा पुराना वाला जैसा जिसका एनिमेटेड था हम वैसा ही करना चाहते हैं ऑन क्लिक। ऑल ऑफ द थ्री आइटम ऑन द एनिमेशन लिस्ट except for the 2.2 except for the 2.1 listed are set to start at the same time at the previous item। तो अब जो हम स्टार्टिंग के जो 2.1 वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम चाहते हैं कि वो क्या हो, साथ में स्टार्ट हों। हाउएवर वी वांट टू सेकंड 0.2 एनिमेशन एंड द सेकंड 0.3 एनिमेशन आर आल्सो occur on the click। तो हम चाह रहे हैं कि हम क्या करें सेकंड 0.2 और सेकंड 0.3 एनिमेशन को भी साथ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। सेलेक्ट दिस आइटम एंड देन चूज ऑन क्लिक फ्रॉम द स्टार्ट लिस्ट। हम क्या करेंगे, उन सबको सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट से क्या चूज करेंगे, ऑन क्लिक फ्रॉम द स्टार्ट लिस्ट। द एनिमेशन लिस्ट नाउ लुक लाइक द फिगर। सेव द फाइल, टेस्ट दिस फाइल द एनिमेशन बाय द क्लिकिंग ऑन द स्लाइड शो बटन। सब इन सारे एनिमेशन को स्लाइड शो पे क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।